नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात आसमान के उस सटीक निशानेबाज की जो कि अब हिंदुस्तान की नौसेना के बेड़े में शामिल होने जा रहा है। जी हां, भारत को रोमियो हेलीकॉप्टर के रूप में समंदर का नया पहरेदार मिलने जा रहा है। 6 मार्च को कोच्चि के नेवल बेस पर MH-60R रोमियो हेलीकॉप्टर के बेड़े को नौसेना में कमीशन किया जाएगा। इन्हें सी हॉक के नाम से भी जाना जाता है। ये मल्टी रोल हेलीकॉप्टर कई तरह के मिशन को अंजाम देने में सक्षम है और सबसे खास बात तो यह है कि ये हेलीकॉप्टर समुद्र में दुश्मनों की पनडुब्बियों को तलाश कर उन्हें तबाह करने की काबिलियत भी रखते हैं। दुश्मनों से देश को महफूज रखने के लिए हिंदुस्तान अपने आसमानी सुरक्षा कवच को लगातार मजबूत बना रहा है। भविष्य की चुनौतियों को वक्त से पहले ही भांपते हुए हिंदुस्तान अपनी तैयारी पुख्ता रखना चाहता है। रोमियो हेलीकॉप्टर उसी तैयारी की तस्वीर है। वीरों की ये शक्ति है, दुश्मन के लिए काल है। भेद न पाए शत्रु जिसको, ये देश की वो ढाल है। नाम इसका रोमियो। ये हेलीकॉप्टर बेमिसाल है। भारतीय नौसेना की ताकत में इजाफा करने एक और योद्धा आ रहा है। इंडियन नेवी के असीम पराक्रम को अब MH-60R रोमियो हेलीकॉप्टर की धार मिलने जा रही है। छह मार्च यानी बुधवार को कोच्चि में नौसैनिक बेस पर 4 MH-60R सी हॉक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर को INS गरुड़ पर कमीशन किया जाएगा। सी हॉक स्क्वाड्रन को भारतीय नौसेना में INS 334 के रूप में कमीशन किया जाएगा। MH-60R सी हॉक हेलीकॉप्टर अमेरिका में बने ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर का सी वर्जन है। नौसेना के बेड़े में आ रहे इस योद्धा को भारतीय परिस्थितियों के हिसाब से कई परीक्षणों से गुजारा गया है। भारत के डिफेंस को घातक, सक्षम और समय के लिहाज से एडवांस्ड बनाने की दिशा में ये एक अहम कदम माना जा रहा है। INS गरुड़ की ताकत बनने जा रहे ये मल्टी रोल हेलीकॉप्टर न सिर्फ समंदर की लहरों पर दुश्मनों का काल बनेंगे, बल्कि समंदर के अंदर घात लगाकर वार करने की फिराक में घूम रही पनडुब्बियों को पानी के अंदर ही तलाश कर तबाह कर देंगे। इस वेट कैटेगरी में ये सबसे आधुनिक हेलीकॉप्टर है। इस हेलीकॉप्टर में हम 4 टॉर्पेडोज और कई रॉकेट्स और मिसाइल्स यूज कर सकते हैं। इस एयरक्राफ्ट की सबसे खास बात है कि ये किसी भी तरीके के मिशन के लिए यूज हो सकता है। तो यदि हम चाहें तो हम चाहे इसे सतह के ऑपरेशंस के लिए या सतह के नीचे वाले ऑपरेशंस के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो सब सरफेस एज वेल एज सरफेस। MH-60R रोमियो मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर है, यानी ये कई तरह की मिशन को अंजाम दे सकता है। मिशन और हालात की जरूरत को देखते हुए इसे अलग अलग एक्शन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑपरेटिंग एक्शन के हिसाब से इसमें अलग अलग हथियारों को लोड किया जा सकता है। ये दुश्मन के जहाजों पर अचूक निशाना लगा सकता है। पानी के नीचे मौजूद पनडुब्बियां भी इसके रेडार से बच नहीं सकती। इस हेलीकॉप्टर में एडवांस्ड सेंसर लगे हैं। एंटी सरफेस वॉरफेयर के लिए इसमें रॉकेट और मिसाइल्स लगाई जा सकती हैं, तो एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए टॉर्पीडो और सोनार लगाए जा सकते हैं। इस हेलीकॉप्टर पर APKWS यानी एडवांस्ड प्रिसीशन किल वेपन सिस्टम लगाया जा सकता है। इस पर 4 तरह की हैवी मशीन गन लगाई जा सकती हैं, जिनसे दुश्मन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाना आसान होगा। इसके अलावा रैपिड एयरबॉर्न माइन क्लियरेंस सिस्टम से भी इसे लैस किया जा सकता है। इस पर 2 मार्क 46 टॉर्पीडो या फिर MK50 या MK54 टॉर्पीडो लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा 4 से 8 AGM-114 हिलफायर मिसाइल भी इस पर लगाई जा सकती हैं। रोमियो हेलीकॉप्टर को एयरक्राफ्ट कैरियर, डिस्ट्रॉयर और फ्रिगेट जहाजों से भी ऑपरेट किया जा सकता है। ये ऑल वेदर हेलीकॉप्टर हैं, यानी हर मौसम में ये अपने मिशन को बखूबी अंजाम दे सकते हैं। हेलीकॉप्टर बनाया गया है कि ये एक से ज्यादा मिशन परफॉर्म कर सके।
इसमें बहुत सी मॉड्यूलरिटी है, हम अलग अलग मिशन के हिसाब से इसे तैयार कर सकते हैं। एंटी सरफेस वॉरफेयर, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, सर्च एंड रेस्क्यू, और हर तरीके के मिशन को ये अंजाम देने में सक्षम है। अमेरिकी कंपनी स्कोलर्स्की ने इस हेलीकॉप्टर का निर्माण किया है, लेकिन भारतीय नौसेना की जरूरतों के हिसाब से इसमें बदलाव किए गए हैं और कुछ हद तक स्वदेशी तकनीक का भी इस्तेमाल किया गया है, ताकि नौसेना उपमहाद्वीप के हालातों में अपने हिसाब से इनका इस्तेमाल कर सके। Okay, now when we receive this aircraft, before receiving we already check out the things what we can do modification in this aircraft. So earlier when receive we start working on that. So our organizations which are like privately organization, they come and they see what are the things which we can modify to make this aircraft more versatile, to make more futuristic. इस हेलीकॉप्टर में कई खास तरह के सेंसर और रेडार लगे हैं जो दुश्मन की गतिविधियों की जानकारी देते हैं। ये हेलीकॉप्टर 10,000 किलोग्राम से ज्यादा वजन के साथ उड़ान भरने में सक्षम है, यानी इसके जरिए हथियारों, मशीनरी और सैनिकों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। MH-60R रोमियो की लंबाई 64.8 फीट और ऊंचाई 17.23 फीट है। इसमें जनरल इलेक्ट्रिक के 2 टर्बोशैफ्ट इंजन लगे हैं। ये हेलीकॉप्टर एक बार में 830 किलोमीटर दूरी तय कर सकता है। ये अधिकतम 12,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता है। ये 270 से 330 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। दरअसल भारतीय नौसेना हिंद महासागर क्षेत्र में चीनी सेना PLA की गतिविधियों और दूसरे संभावित खतरों पर नजर रखने के लिए अपने निगरानी तंत्र को मजबूत करती रहती है। इसी तैयारी के तहत भारत को इस तरह के 24 हेलीकॉप्टर मिलने वाले हैं। MH-60R हेलीकॉप्टर के साथ हर मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम देने के लिए क्रू मेंबर भी पूरी तरह से तैयार हैं। ये पूरी तरह से नया प्लेटफॉर्म हमारे इंडियन नेवी के पास में है, तो और काफी सोफिस्टिकेटेड सिस्टम्स अंदर लगे हुए हैं इसमें, बट हमने उस हिसाब से अपनी ट्रेनिंग को और अपने काम को इस तरीके से बदला है कि हम उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करके हम अपने एयरक्राफ्ट को ऑल टाइम मिशन के लिए रेडी करके रख सकें। भारत से पहले अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों की नौसेनाएं रोमियो हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करती रही हैं। लिहाजा इसमें कोई शक नहीं कि इनकी काबिलियत पहले से जांची परखी हुई है और अब हिंद महासागर और दूसरे संवेदनशील इलाकों में अपनी बेहतरीन क्षमताओं और तकनीक की बदौलत MH-60R हेलीकॉप्टर नौसेना की नई ताकत बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देश की सुरक्षा को अभेद्य बनाने के मिशन की ही दूसरी तस्वीर है MQ-9 प्रेडेटर ड्रोन। जी हां, भारत ने अमेरिका के साथ 31 प्रेडेटर ड्रोन की डील की है। दोनों देशों ने इस डील को पूरा करने की तरफ एक और कदम बढ़ा दिया है। पिछले महीने अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने इस डील को ग्रीन सिग्नल दिया था। अब इस सौदे पर अमेरिकी कांग्रेस की ओर से ऑब्जर्वेशन की संभावना भी खत्म हो गई है, यानी कि अब इस रक्षा सौदे को तेज रफ्तार से पूरा किया जा सकेगा। क्या है पूरा मामला और क्यों इस ड्रोन का आना भारत के डिफेंस सेक्टर के लिए इतनी बड़ी गुड न्यूज है, आपको तफसील से हम बताते हैं। ये आसमान का घातक योद्धा है। रफ्तार और फुर्ती है इसका फल। दुश्मन को खाक कर देता है इसका निशाना। निगरानी में नहीं है इसका कोई सान। ये है MQ-9 प्रेडेटर ड्रोन। MQ-9 प्रेडेटर ड्रोन तकनीक और सुरक्षा का ऐसा चक्रव्यूह बनाता है जिसे भेद पाना दुश्मन के लिए आसान नहीं। ये हाईटेक हवाई लड़ाका भारत की सेना के एक और कदम पास आ गया है। हिंदुस्तान को जल्द ही ये नया आसमानी सुरक्षा कवच मिलने वाला है। भविष्य की चुनौतियों को भांपते हुए भारत अमेरिका से 31 MQ-9B स्काई गार्डियन ड्रोन खरीद रहा है। इस रक्षा सौदे को अमेरिकी रक्षा मंत्रालय से पहले ग्रीन सिग्नल मिल चुका था। अब इस सौदे पर अमेरिकी कांग्रेस की ओर से ऑब्जेक्शन की संभावना भी खत्म हो गई, यानी अब इस रक्षा सौदे को तेज रफ्तार से पूरा किया जा सकेगा। दरअसल किसी भी बड़े रक्षा सौदे से जुड़ा नोटिफिकेशन जारी होने के बाद अमेरिकी संसद में सौदे पर आपत्ति जताने के लिए
30 दिनों की मोहलत होती है। 30 दिनों का ये वक्त किसी भी रक्षा सौदे के लिए एक बड़ी बाधा होती है, लेकिन अब भारत के साथ अमेरिका की ये डील अमेरिकी सांसदों की किसी आपत्ति के बिना ही पूरी हो रही है। इस डील पर अमेरिकी सांसदों का नजरिया भारत और अमेरिका के मजबूत होते रिश्ते की मिसाल है। फरवरी के महीने में ही अमेरिकी कांग्रेस ने भारत के साथ करीब 3.99 अरब अमेरिकी डॉलर की इस ड्रोन डील को मंजूरी दी थी। अब इस सौदे के फास्ट ट्रैक पर आने से बहुत जल्द ही सेना को घातक MQ-9 भी स्काई गार्डियन ड्रोन मिलने की उम्मीद है। MQ-9 भी स्काई गार्डियन ड्रोन से हिंद की सेना को नई ताकत मिल जाएगी। इस ड्रोन की घातक वार की काबिलियत की वजह से ही इसे हंटर किलर ड्रोन भी कहा जाता है। प्रेडेटर ड्रोन मॉडर्न डिफेंस का वो हवाई योद्धा है जो दुश्मन के इलाके में बड़ी खामोशी से दाखिल हो जाता है। एक बार इसे टारगेट दे दिया जाए तो ये उसकी तलाश में लगातार लंबी दूरी तक उड़ान भर सकता है। इसका टारगेट चाहे जहां भी छिपा हो, ये उसे ढूंढ निकालता है। घने जंगल या पहाड़ी गुफाओं में भी टारगेट इसकी नजरों से नहीं बच सकता। भीड़ में मौजूद अपने निशाने को भी ये बखूबी पहचान लेता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ड्रोन में कोई सैनिक सवार नहीं होता, लिहाजा हमले के दौरान सैनिक दुश्मनों की नजरों से महफूज रहते हैं। MQ-9 प्रेडेटर ड्रोन की लंबाई 36 फीट होती है। इसका विंग स्पैन मिलाकर यानी दोनों तरफ के पंखों को मिलाकर इसकी चौड़ाई 66 फीट होती है, जबकि ऊंचाई लगभग 12.5 फीट होती है। प्रेडेटर ड्रोन का वजन 2000 किलो से भी ज्यादा है। इसकी फ्यूल कैपेसिटी यानी ईंधन क्षमता की बात करें तो इसमें 1769 किलो ईंधन आ सकता है। इसका अधिकतम टेक ऑफ वजन 4763 किलो होता है। वहीं बात अगर पेलोड क्षमता की करें तो इसकी अंदरूनी पेलोड क्षमता 386 किलो है, जबकि बाहरी पेलोड क्षमता 1361 किलो होती है। ये 482 किलोमीटर प्रति घंटा की तूफानी गति से उड़ सकता है। इसकी रेंज 1900 किलोमीटर है। प्रेडेटर ड्रोन 50,000 फीट तक की ऊंचाई तक उड़ने में सक्षम है, जबकि इसका ऑपरेशन एल्टीट्यूड 25,000 फीट है, यानी ये इतनी ऊंचाई से हमला करने में पूरी तरह सक्षम है। एक बार उड़ान भरने के बाद ये 27 घंटे तक हवा में रह सकता है। प्रेडेटर ड्रोन को रिमोट से ऑपरेट किया जाता है, यानी ग्राउंड स्टेशन पर बैठकर इसे किसी वीडियो गेम की तरह ही रिमोट से ऑपरेट कर सकते हैं। सर्विलांस, जासूसी या फिर दुश्मन के ठिकाने पर चुपके से हमला करने जैसे मिशन इससे अंजाम दिए जा सकते हैं। इसमें सेंसर वाले पावरफुल कैमरे लगे होते हैं, जो अपने दुश्मन के विमान के 3 किलोमीटर दूर से तस्वीर ले सकता है। इसमें हेलफायर लेजर गाइडेड मिसाइल साथ ले जाने की क्षमता होती है। बता दें कि INS रजाली में पहले से 2 लीज पर लिए गए प्रेडेटर ड्रोन्स मौजूद हैं। ये दोनों वो ड्रोन्स हैं जिनका इस्तेमाल नेवी नवंबर 2020 से समुद्री सीमा की निगरानी के लिए कर रही है। नौसेना अब तक अपने ऑपरेशंस के दौरान लीज पर लिए इन ड्रोन से 12,000 घंटे से ज्यादा समय की उड़ान भर चुकी है। MQ-9 भी स्काई गार्डियन ड्रोन में ऐसी कई खूबियां हैं जो इन्हें युद्ध के मैदान का ऑलराउंडर बनाती है। ये लॉन्ग रेंज एंडोरेंस ड्रोन है, हवा से जमीन पर मार करने वाली घातक मिसाइलों से लैस रहता है। इसमें 4 AGM-114 हेलफायर मिसाइलें लगी होती हैं, जो हवा से जमीन पर सटीक हमला कर सकती है। इसके अलावा 2 लेजर गाइडेड GBU-12 पेव वे 2 बम भी लगाए जाते हैं। जरूरत के मुताबिक इसमें ब्रिमस्टोन मिसाइल भी लगाई जा सकती है। ये ड्रोन 2721 किलोग्राम की मिसाइलों को लेकर उड़ान भर सकता है। डील को पेंटागन की मंजूरी और अमेरिकी कांग्रेस के नोटिफिकेशन पीरियड के पूरा होने के साथ अब वो दिन और करीब आ गया है जब प्रेडेटर ड्रोन भारत की सीमाओं की सुरक्षा में मुस्तैद होगा। समंदर की सरहदों के साथ LOC और LAC पर भी प्रेडेटर ड्रोन से न सिर्फ चौकसी बढ़ेगी, बल्कि दुश्मन के किसी भी दुस्साहस का तत्काल माकूल जवाब दिया जा सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज। एक तरफ भारत जानदार और शानदार हथियारों को सेना के हवाले कर सुरक्षा का कवच बढ़ा रहा है, तो दूसरी ओर लगातार युद्धाभ्यास से हमारे जवान अपने रण कौशल को धार भी दे रहे हैं। इन दिनों पाकिस्तान सीमा के पास भारत और जापान का संयुक्त युद्धाभ्यास धर्म गार्जन चल रहा है। राजस्थान के बीकानेर में भारतीय सेना के जवानों और जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स यानी कि JGSDF की इन्फेंट्री इस संयुक्त अभ्यास में भाग ले रही है। इस आर्मी एक्सरसाइज में दोनों देशों के सैनिक एक दूसरे से रण कौशल के अनुभव को साझा कर। मकसद सिर्फ एक है कि दुश्मन देश के सैनिक हों या आतंकी, उनके खात्मे की तैयारी मुकम्मल है। युद्धाभ्यास के 8वें दिन दोनों देशों के जवानों ने क्लोज क्वार्टर बैटल फायरिंग के गुर एक दूसरे के साथ शेयर किए।
इस दौरान दोनों देशों की संयुक्त टीम ने दुश्मन के ठिकाने पर धावा बोला। तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे युद्धाभ्यास के दौरान दोनों देश के जवान दुश्मन के ठिकाने पर पहुंचे, दरवाजा तोड़ा और दुश्मन के ठिकाने को तबाह कर दिया। इस संयुक्त युद्धाभ्यास का पहला मकसद जंग जैसे हालात में बाहुबल को परखना है, तो वहीं आतंकी घटनाओं से निपटने की पुख्ता तैयारी इस वॉर एक्सरसाइज का दूसरा मकसद है। युद्धाभ्यास के 8वें दिन दोनों देशों के जवानों ने स्नीफर डॉग्स और बाज के जरिए दुश्मन के ठिकानों का पता लगाने और उन तक पहुंचने की पूरी ड्रिल को बेहद मुस्तैदी से अंजाम दिया। पिछले कई दिनों से धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास में बीकानेर की धरती टैंकों और मिसाइल की गूंज से दहल रही है। दोनों देशों के सैनिक संयुक्त रूप से तकनीक और इंटेलिजेंस का सहारा लेते हुए दुश्मन के नापाक इरादों को नेस्तनाबूद करने की तैयारी में जुटे हैं। दुर्गम इलाकों और मुश्किल हालात में ऑपरेशन चलाने के लिए जरूरी युद्ध कौशल के अपने अपने तरीकों को आपस में साझा कर रहे हैं। यह पैदल सेना केंद्रित सैन्य प्रशिक्षण हमारे लिए एक अभूतपूर्व पेशेवर गर्व का स्रोत रहा है। इस अभ्यास के दौरान हमने प्लेटून स्तर पर संयुक्त प्रशिक्षण में शामिल होकर कंपनी स्तर पर समर्पित संयुक्त योजना के साथ संलग्न हुए हैं। जापान के मुकाबले भारत को आतंकवाद और सरहदों से घुसपैठ की समस्या का खास तौर से सामना करना पड़ता है। ऐसे में भारत और जापान का ये युद्धाभ्यास बेहद अहम हो जाता है। धर्म गार्जियन एक्सरसाइज का खास मकसद भारत और जापान के बीच रक्षा सहयोग के स्तर को बढ़ाना और उसे मजबूत करना है। 25 फरवरी से शुरू हुआ ये युद्धाभ्यास 9 मार्च तक जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो इसी के साथ जीएनटी स्पेशल में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।